अस्सलाम वालेकुम। आप सर अमजद महमाशी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम 10th मैथ 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे हैं, जिसके पहले पार्ट की बारी है, जिसमें उसने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट्स के रूट्स के स्क्वायर का सम, यानी रूट्स के पहले स्क्वायर लेने हैं फिर उनका सम करना है, इज इक्वल टू द गिवन नंबर, वो एक गिवन नंबर के बराबर होगा। जिसमें ये वाली अब रकम दी गई है, इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा अगर निकालना चाहें तो माइनस बी ओवर ए, यानी -3k/4k। यहाँ पे b की कीमत होती है वो 3k है, a की कीमत 4k है, ये कट गया तो -3/a बन गया। इसी तरह अल्फ़ा बीटा c/a, यानी -8/4k, तो ये रकम बन गई -2/k, क्योंकि इसको काट देंगे तो -2/k बन गया। अब यहाँ पे क्या है, बाय गिवन कंडीशन, क्या है गिवन कंडीशन के सम ऑफ द रूट्स, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, स्क्वायर और सम, ये इन दोनों रूट्स का स्क्वायर किया और फिर इसका सम किया, इज इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन में दिया गया है कि ये 2 के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास ना तो अल्फा स्क्वायर की बीटा स्क्वायर की इन दोनों में कोई वैल्यू है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हम इनकी जगह पे कीमतें लगा सकें। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें 2 अल्फ़ा बीटा अपनी तरफ से प्लस भी कर दें, 2 अल्फ़ा बीटा माइनस भी कर दें, इज इक्वल टू 2। जो प्लस किया है वो रकम बन गई अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 2, ये वो रकम बन गई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये दोनों रकमें लगा देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे माइनस, ये 4 है, -3/4 का स्क्वायर -2 इंटू -2/k इज इक्वल टू 2। हमारे पास रकम बन गई 9/16 माइनस माइनस प्लस 4/k और इज इक्वल टू 2। अब इस रकम के साथ पूरी रकम को ज़रब दे दें ताकि हमारी एक इक्वेशन सेट हो सके। तो हम फिर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 16k। तो जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 16k मल्टीप्लाइड बाय 9/16, इसी तरह प्लस 16k मल्टीप्लाइड 4/k इज इक्वल टू 16k मल्टीप्लाइड 2। तो रकम हमारी बन गई k से कट गया, 16 से कट गया, 9k प्लस 16 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 64 इज इक्वल टू 32k। ये k की कीमत है यहाँ पे 16k ज़रब। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी उधर ले जाते हैं, तो 64 इज इक्वल टू 32k माइनस 9k। तो 64 इज इक्वल टू 32 में से 9 गए तो कितने बच गए हमारे पास, 23 के। तो k की कीमत कितनी आ गई, 64/23। जी, अब ये सेकंड पार्ट की रकम है जो मैंने यहाँ पे लिख दी है। इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a माइनस माइनस प्लस 2k/1, जवाब आ गया 2k। इसी तरह अल्फ़ा बीटा c/a, तो 2k प्लस 1/1 इज इक्वल टू 2k प्लस 1। अब यहाँ तक तो ये सिंपल जिस तरह से हम पहले करते आ रहे हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन, वो क्या है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के इनका स्क्वायर और सम ये 6 के बराबर है। ठीक है, वही सारा सेटअप है, उसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं है। तो हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें 2 अल्फ़ा बीटा अपनी तरफ से प्लस भी कर देते हैं और माइनस भी कर देते हैं। इतनी चीज़ हमारी बन गई अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 6। कीमतें लगा दें, इसकी जगह आ गया 2k का स्क्वायर -2 इंटू 2k प्लस 1, ये 6 भी इधर ले आए, -6 इज इक्वल टू 0। तो 4k स्क्वायर
-4k -2 -6 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास जो रकम बन गई 4k² -4k -8 इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको डिवाइड कर दें 2 के ऊपर ताकि सिंपल बन जाए। 2 के नहीं 4 के ऊपर, इसको 4 पे डिवाइड कर दें। इधर बच गया k² -k -2 इज इक्वल टू ज़ीरो। फैक्टराइजेशन आसान हो चुकी है। -2k + k -2 इज इक्वल टू ज़ीरो। k कॉमन आया, k -2 1 कॉमन आया, k -2 इज इक्वल टू ज़ीरो। k -2 इज इक्वल टू ज़ीरो, k + 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो k इज इक्वल टू 2 और k इज इक्वल टू -1, ये आपका जवाब है। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। आप सर अमजद महमाशी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।